मूवी के स्टार्ट होते ही हम वॉर का सीन देखते हैं, जहां विक्रम बत्रा और उसकी यूनिट कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानियों से लड़ रही होती है, जहां दोनों तरफ से फायरिंग हो रही होती है। विक्रम बत्रा अपनी टीम को लीड कर रहा था, तभी हमारे सोल्जर एक लॉन्चर की मदद से एक बंकर को उड़ा देते हैं और जब उन्हें लगने लगता है कि सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तभी वहाँ और दुश्मन आ जाते हैं और वो लोग हमारे सोल्जर्स को मारने लगते हैं। ये देखकर विक्रम अपने यूनिट को पीछे रहने को कहता है। तब उन लोगों को ये लगने लगा था कि अब ये मिशन पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे फौजी मारे जा चुके थे और अब आगे जाने का भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब विक्रम अपनी यूनिट को समझाता है और उन्हें कवर फायर देने को कहता है। तब विक्रम बत्रा अपनी जेब से ग्रेनेड निकालता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है और जब वो इस ग्रेनेड को फेंकता है तो इस मूवी का सीन यहीं पर रुक जाता है और अब इसके बाद का सीन डायरेक्ट विक्रम के बचपन के टाइम का चलने लगता है, जहां विक्रम और उसका भाई क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उनकी बॉल वहां पर बैठे कुछ लड़कों के पास चली जाती है और वो लोग बॉल को देने से इनकार कर देते हैं। तब विक्रम बत्रा उससे फाइट करते हुए बॉल को उससे छीन लेता है। जिस लड़के से विक्रम ने बॉल छीना था वो उससे 10 साल बड़ा था। उसके लिए उसके फादर उसे बहुत डांटते हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएगा। साथ ही हम विक्रम के छोटे भाई को भी देखते हैं जो कि इस सारी स्टोरी को एक शो में सुना रहा था। रायमा बताता है कि 80 के इस दौर में हमारे घर में टीवी नहीं था, इसलिए वो लोग पड़ोसी के घर जाकर दूरदर्शन पर परमवीर चक्र नाम का एक शो देखा करते थे और तभी से विक्रम ने ये ठान लिया था कि वो एक फौजी बनेगा। और जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को सभी बच्चे स्कूल का ड्रेस पहनकर जाया करते थे तो वहाँ पर विक्रम एक फौजी का ड्रेस पहनकर जाया करता था। अब हम आगे की स्टोरी को देखते हैं कि विक्रम बत्रा एक फौजी बन चुका है जिसने हाल ही में ज्वाइन किया था और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। वहाँ के कुछ ऑफिसर उससे मिलने के लिए आते हैं। अब कैंप में पहुँचने के बाद विक्रम सभी सोल्जर को अपना इंट्रोडक्शन देता है। अंदर जाकर वो अपने और भी यूनिट के लोगों से मिलता है। वो जिमी से मिलता है जो कि उससे सिर्फ 6 ही महीना सीनियर है और फिर वो लेफ्टिनेंट अजय से भी मिलता है। विक्रम को यहाँ आए हुए 1 महीना हो चुका था और जब जिमी की टीम यहाँ पर चेकिंग कर रही होती है तब वो देखते हैं कि विक्रम यहाँ के लोगों से काफी घुल मिल चुका था और वहाँ के लोग भी विक्रम की काफी रिस्पेक्ट करने लगे थे। यहाँ पर गफूर भाई विक्रम को चाय ऑफर करते हैं जिसे उनका बेटा अरसलान लेकर आया था। यहाँ हमें ये पता चलता है कि अरसलान कुछ दिनों से गायब था और पूछने पर बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था। जब जिमी और उसकी यूनिट दूसरी तरफ चेकिंग के लिए जा रही होती है तो जिमी वहाँ पर विक्रम से कहता है कि उन लोगों से दूर रहो क्योंकि उन लोगों से हमें खतरा हो सकता है। लेकिन विक्रम उनसे कहता है कि जब तक हम उन पर यकीन नहीं करेंगे वो लोग भी हम पर यकीन नहीं करेंगे। और कुछ खबरियों की मदद से कुछ ऑफिसर्स को पता चलता है कि इस रोड पर कुछ हथियारों की स्मगलिंग होने वाली है, इसलिए सारी यूनिट को यहीं पर तैनात कर दिया जाता है। लेकिन विक्रम को ऐसा लग रहा था कि वो लोग बेकार ही में यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें कुछ टेररिस्ट बैठे होते हैं। वो वहाँ तैनात फौजियों को देखकर खामोशी से कार घुमाने को कहते हैं। जब विक्रम कार को रिवर्स होता हुआ देखता है तो वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो टेररिस्ट उनकी तरफ फायरिंग करने लगते हैं, जिसे देखकर पूरी यूनिट भी उनकी तरफ फायरिंग करने लगती है। लेकिन विक्रम वहां से आगे बढ़कर वहां के टेररिस्ट को मारकर खास आदमी को पकड़ लेता है। तभी जिमी विक्रम पर चिल्लाने लगता है क्योंकि जिमी ही इस पूरी यूनिट का कमांडर था और विक्रम ने बिना पूछे ही आगे बढ़कर टेररिस्ट को मार दिया था, इसलिए जिमी विक्रम पर खूब चिल्लाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाता है और जिमी विक्रम से कहता है कि तुम मुझे जिमी बुला सकते हो क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ 6 महीना ही सीनियर हूँ। और तभी विक्रम के पास डिम्पल का लेटर आता है और जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ता है वो फ्लैशबैक में कॉलेज के सीन पर पहुंच जाता है जहां विक्रम डिम्पल को पसंद करता था, लेकिन डिम्पल उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि डिम्पल ने आखिरकार विक्रम की तरफ देख ही लिया। ये देखकर विक्रम इतना खुश हो जाता है कि वो ये भी डिसाइड कर लेता है कि वो शादी भी इसी से करेगा। अब विक्रम इतना ज्यादा खुश हो चुका था कि उसने अपने दोस्त को पार्टी देने के लिए आर्मी के कैंटीन में चला जाता है। वहाँ जो शॉपकीपर होता है वो उन्हें अल्कोहल देने से मना कर देता है और वो उनसे कहता है कि ये सब आर्मी वालों के लिए है। विक्रम उनसे कहता है कि अब जब तक वो फौजी नहीं बन जाएगा वो अल्कोहल नहीं पिएगा। और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में अब एक दूसरे के लिए फीलिंग आ चुकी थी। वो दोनों अब एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। एक दिन जब विक्रम डिम्पल को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है तभी उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये सब डिम्पल के डैड भी देख लेते हैं और उसे घर बुलाते हैं। डिम्पल के डैड विक्रम से कहते हैं कि तुम पंजाबी खत्री हो इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन ये बातें जब विक्रम अपने घर बताता है तो उसके घर वाले मान जाते हैं और साथ ही वो लोग खुश भी होते हैं।
अब हम अगले दिन देखते हैं कि डिम्पल के डैड ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। डिम्पल उन्हें मना करते हुए कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विक्रम से करूंगी, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। अब आगे हम देखते हैं कि विक्रम ने आर्मी में जाने के डिसीजन को बदल दिया था और अब वो नेवी में जाना चाहता था, क्योंकि डिम्पल के डैड एक फौजी से शादी करवाने के लिए मान नहीं रहे थे। तब विक्रम का दोस्त उसे बहुत समझाता है। वो उससे बोलता है कि ये लड़की अभी अभी तेरी जिंदगी में आई है, लेकिन फौज में जाना तेरे बचपन का सपना है जिसे तू हर हाल में पूरा करना चाहता था। विक्रम अपने माइंड को चेंज करते हुए फिर से फौज में जाने का डिसीजन लेता है और वो इस बात को जब डिम्पल को बताता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने अपने डैड को बता दिया था कि तुम नेवी में जा रहे हो, और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब हम प्रेजेंट को देखते हैं, जहाँ पर विक्रम और कुछ ऑफिसर होते हैं जो विक्रम की काफी तारीफ कर रहे थे। वो उससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही वो लोग उसे ये भी बताते हैं कि जिस आदमी को तुमने पकड़ा है वो हैदर का एकदम खास आदमी है और अब वो चुप नहीं बैठेगा, इसलिए वो कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगा। यहाँ पर विक्रम उन ऑफिसर से उन खबरियों के बारे में पूछता है जिसने ये खबर उन तक पहुँचाई थी। वो ऑफिसर उसे उन खबरियों के बारे में बताने से मना कर देते हैं। अब आगे हम हैदर को देखते हैं। हैदर को उन खबरियों के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो उन खबरियों को मार देता है। साथ ही हम अरसलान को देखते हैं जिसे हैदर के आदमियों ने पाकिस्तान जाने के लिए चुना था। उसके साथ 3 और लोगों को भी चुना गया था और जिन लोगों को हैदर ने मारा था वो उन लोगों को बीच चौराहे पर लटकवा देता था। अब यहाँ हम लेफ्टिनेंट जनरल को देखते हैं जो सबको बताते हैं कि ये काम हैदर का है। साथ ही वो विक्रम से भी मिलते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। और जब एक रात विक्रम और उसका फौजी दोस्त कहीं पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें गफूर भाई मिलते हैं। वो उनसे कहता है कि अरसलान खतरे में है, इसलिए वो अरसलान को अपने साथ लेकर जाता है और उनसे मिलवाता है, जहाँ अरसलान उन लोगों को बताता है कि वो लोग उसे पाकिस्तान भेजना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। तभी विक्रम उससे कहता है कि तुम अभी कुछ मत करो, सिर्फ तुम उनके साथ रहो। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर को फिर से पता चलता है कि कहीं पर हथियार रखे हुए हैं। वहाँ सच में हथियार छुपे हुए थे, जहाँ पर वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि इन खबरियों की मदद से ही उन्हें रोका जा सकता है। और जब वो लोग उस जगह से वापस आ रहे होते हैं तब उनके ऊपर जबरदस्त अटैक होता है, जिसमें दोनों तरफ से नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें हमारे बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं। अब इस अटैक की वजह से सारी आर्मी गुस्से में होती है, लेकिन अगले ही दिन विक्रम अरसलान से मिलने चला जाता है, जहां पर वो हैदर का पता पूछता है। अरसलान उसे पता बता देता है, लेकिन उसे ये बात कंफर्म नहीं होती कि हैदर उसे वहीं मिलेगा। यहाँ पर विक्रम अपने ऑफिसर से उस मिशन के बारे में बात करता है और उनसे उस मिशन पर जाने की परमिशन मांगता है। तब उन्हें ये खबर मिलती है कि हैदर एक जगह पर नहीं टिकता, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद उन्हें वहाँ पर भी ना मिले। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम को उस मिशन पर जाने को कहते हैं। साथ ही वो उसे उस यूनिट की कमांड भी सौंप देते हैं। विक्रम की पूरी यूनिट हैदर के घर के आसपास पहुँच चुकी होती है। वो लोग उसके घर के सारे कमरों की तलाशी लेते हैं। उन्हें हैदर कहीं पर भी नजर नहीं आता। तब वो लोग लेफ्टिनेंट जनरल से बात करते हैं, जिस पर वो उन सभी से कहता है कि अगर हैदर ना मिले तो वो लोग वापस आ जाएं। लेकिन विक्रम को पूरा भरोसा था कि हैदर यहीं पर है और अगले ही पल यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें विक्रम की पूरी यूनिट हर जगह जाकर सभी लोगों को मारने लगते हैं। उस कमरे में टेररिस्ट के अलावा कुछ और भी अच्छे लोग थे, जिनका उन टेररिस्ट लोगों से कुछ लेना देना नहीं था, जिन्हें वो लोग बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा रहे थे। लेकिन एक जगह विक्रम देखता है कि बुर्के में एक औरत है, लेकिन उसने आदमियों के जूते पहने हैं। तब विक्रम और हैदर के बीच जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है और विक्रम हैदर को मार देता है। जो काम विक्रम ने किया उसके लिए उसकी यूनिट के सारे लोग उससे बहुत खुश होते हैं और अब वो छुट्टियों पर अपने घर जा रहा था। घर जाने से पहले वो अपने यूनिट के सभी ऑफिसरों से मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आतंकवादियों ने बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है और अब वो लोग इंडिया में एंट्री कर चुके हैं। पहाड़ियों की ऊंची चोटी पर अपना झंडा लगा देते हैं और वहां पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्रम अपने घर आ चुका था और वो डिम्पल के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगा था। और आगे टीवी पर न्यूज आती है जिसमें हमें पता चलता है कि बॉर्डर पर हालात बिगड़ रहे हैं और इस न्यूज को विक्रम भी देख लेता है। और जब वो अपने दोस्त से मिलता है तो वो उसे बताता है कि वो वापस जा रहा है, जिस पर उसका दोस्त उससे कहता है कि अभी तो तुम्हारी छुट्टियां बाकी हैं। लेकिन वो कहता है कि उसे वापस जाना होगा क्योंकि बॉर्डर पर हालात कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसे जाना ही होगा। जाने से पहले वो डिम्पल से भी मिलता है, जिससे वो कहता है कि सिख रीति रिवाज से शादी तो कर ली, अब वो हिंदू रीति रिवाज से भी शादी करना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी उंगली काटकर उसकी मांग में अपना खून भरता है और उसे गले लगाकर वापस चला जाता है। और जब सभी लोग एक कैंप में इकट्ठा हो रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक जोरदार अटैक हो जाता है, जिसमें कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। उसमें अजय सिंह भी मारा जाता है
यूनिट के सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, साथ ही उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी भर जाता है। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल आ जाते हैं। वो उन सभी को कहते हैं कि हमें जंग करने का ऑर्डर मिल चुका है। वो सभी लोगों को सारी प्लानिंग समझाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि जब लड़ाई के दौरान जब वो फोन पर बात करेंगे तो वो अपना असली नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए वो सभी को कोड नेम देते हैं। जिमी का कोड नेम संग्राम होता है और विक्रम का कोड नेम होता है शेरशाह। लेफ्टिनेंट जनरल जिमी और विक्रम को 2 टीम में बांट देता है और वो दोनों तरफ से अटैक करने को कहता है। इस मिशन पर जाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा, जिस पर चढ़ने के लिए उन्हें सिर्फ रात का वक्त मिलेगा, क्योंकि वो लोग अगर दिन में चढ़ेंगे तो वो लोगों की नजर में आ जाएंगे और जब तक वो लोग पहाड़ी पर चढ़ते रहेंगे तब तक लेफ्टिनेंट जनरल दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए उन पर गोलीबारी करता रहेगा, ताकि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल पर रहे। तब विक्रम और जिमी की टीम वहां पहुंच जाती है और जब सुबह होती है तो वो उन पर अटैक करने लगते हैं और जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो दोनों तरफ से नॉन स्टॉप फायरिंग होने लगती है, जिसमें हमारे फौजी सभी को मारकर गिरा देते हैं। साथ ही वो उन बंकरों को भी उड़ा देते हैं जिसमें वो आतंकवादी छिपे हुए थे। यहाँ पर सभी के कोड नेम के साथ विक्ट्री का कोड नेम भी था, जिसमें शेरशाह ने अपना कोड नेम रखा था दिल मांगे मोर। इसका मतलब ये था कि वो इतने से नहीं मानने वाला। वहाँ पर वो लेफ्टिनेंट को फोन कर दिल मांगे मोर बोल देता है और यहाँ पर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि विक्रम का प्रमोशन हो चुका है और अब वो कैप्टन बन चुका है और उसके आगे विक्रम बत्रा का पहला इंटरव्यू जिसे टीवी पर चलाया जाता है उसे सब लोग देखते हैं और खुश हो रहे होते हैं। वो सभी लोगों को बताता है कि उसने इस मिशन को किस तरह हैंडल किया। साथ ही वो सभी लोगों को अपना कोड नेम शेरशाह भी बताता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों ने उन आतंकवादियों की लाशों को लेने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया वालों ने ही उन लाशों को दफन किया। अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम बत्रा को .4875 के बारे में बताता है और वो उनसे कहता है कि अगर हमने इस पीक को अपने कब्जे में कर लिया तो जंग खत्म हो जाएगी। विक्रम वहाँ से जाने के लिए भी एकदम तैयार हो जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी यूनिट नहीं जाएगी बल्कि कोई दूसरी यूनिट जाएगी। तब विक्रम उन्हें फोर्स करता है और उन्हें मना भी लेता है। और अब आगे हम देखते हैं कि विक्रम अपनी यूनिट को मोटिवेट कर रहा था और हाल ही में उन्होंने जिस पहाड़ी पर चढ़ा था वो तो छोटी थी, अब जिस पहाड़ी पर उन्हें चढ़ना है वो बहुत ऊंची होती है। आगे हम देखते हैं कि सारी यूनिट वॉर में उतर चुकी होती है। वो सभी से लड़ाई कर रहे होते हैं जिसमें दोनों तरफ नॉन स्टॉप फायरिंग हो रही होती है। इस मिशन पर भी विक्रम की यूनिट ने सभी को मार दिया था और वो वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद वहाँ के कुछ बंकरों को उड़ाने के बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनके ऊपर एक जबरदस्त हमला होता है जिसमें हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब यहाँ पर हम उसी सीन को देखते हैं जो हमें मूवी के स्टार्ट होने पर दिखा था, जिसमें विक्रम ग्रेनेड से वहाँ के बंकरों को उड़ा देता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और दुश्मन आ जाते हैं जो कि हमारे फौजियों को नहीं दिखते, क्योंकि वो लोग कुछ ऐसी जगह पे छिपे थे जहाँ से उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। तब लेफ्टिनेंट जनरल उन्हें खबर करके बताता है कि दुश्मनों की एक और टुकड़ी आ चुकी है जिसकी खबर उन्हें नहीं थी। फिर भी सारी यूनिट उनसे लड़ने लगती है, लेकिन वहाँ का जो स्नाइपर होता है वो हमारे लोगों को मारने लगता है। तब विक्रम एक फौजी को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो स्नाइपर क्योंकि उसकी तरफ नजर रखा हुआ था वो उसे शूट कर देता है। विक्रम को कई सारी गोलियां लगती हैं। तभी एक फौजी उस स्नाइपर के ऊपर लॉन्चर चलाकर उसे उड़ा देता है। तब सारे फौजियों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और सभी दुश्मनों को मार देते हैं। साथ ही वो इंडिया का झंडा भी फहरा देते हैं और इस मिशन के दौरान विक्रम बत्रा शहीद हो जाते हैं। और अब आता है इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन, जिसको देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम बत्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए जैसे पूरा शहर ही उमड़ आया होता है, वहाँ मौजूद सभी लोग काफी दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर डिम्पल आती है जिसने लास्ट टाइम पर उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई थी। और अब आगे विशाल बत्रा को दिखाया जाता है जो बिल्कुल अपने भाई विक्रम बत्रा की तरह दिखता है और जो इस मूवी की स्टोरी को सुना रहा होता है। और इस मूवी के एंड में हम असली विक्रम बत्रा को देखते हैं जिनका पहला इंटरव्यू टीवी पर चलाया गया था। साथ ही वो अपने इस इंटरव्यू से बहुत ज्यादा खुश भी था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें।